हाँ ओके सर। सो हम 201 से स्टार्ट करेंगे। ओके तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 201। ओके 201 के अंदर क्या पूछा है। ओके ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 201। ओके 201 के अंदर क्या पूछा है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। ओके देखिए कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसका स्टेट चेंज करता है, स्टेट चेंज करता है यानी कि अगर उसकी कंडीशन अगर चेंज करता है, यानी कि अगर उसका स्टेट यानी कि अगर वो सॉलिड से अगर लिक्विड के अंदर अगर वो कन्वर्ट हो रहा है, या फिर लिक्विड से अगर वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, या फिर गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो टेम्परेचर क्या होता है। ओके इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है या फिर सेम रहता है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ओके ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ओके चेंज ऑफ स्टेट के अंदर ओके अगर वो उसका स्टेट चेंज कर रहा है तो वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर जो रहता है वो सेम डिक्रीज या फिर इंक्रीज होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ओके तो देखिए ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ओके टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस क्या रहता है, रिमेन सेम रहता है। ओके उसके टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता। कब नहीं होता, जब वो उसका स्टेट चेंज कर रहा होता है। ओके उसके टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। ओके फॉर एग्जांपल अगर इसका अगर एग्जांपल देखे तो कोई आइस क्यूब है। ओके अगर वो उसका स्टेट चेंज कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है, जब वो आइस रहता है तब वो कौन से फॉर्म में रहता है, सॉलिड के फॉर्म में रहता है। ओके अगर वो सॉलिड से अगर धीरे धीरे अगर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, यानी कि उसका क्या होता है, स्टेट चेंज होता है। सो उसका टेम्परेचर के अंदर कोई चेंजेस होगा क्या, नहीं होगा। कब नहीं होगा, ड्यूरिंग स्टेट चेंज, चेंज ऑफ स्टेट के अंदर। ओके जब उसका स्टेट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा तब उसके टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं रहता है, टेम्परेचर क्या रहता है, रिमेन सेम रहता है। ओके सो 201 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 202। ओके 202 के अंदर क्या पूछा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स इंडिकेट द सेम रीडिंग। ओके यानी कि ऐसा कौन सी स्केल है ओके जहां पर टेम्परेचर और टेम्परेचर इनटू सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट क्या रहता है, सेम रीडिंग शो करता है। ओके सो देखिए सेल्सियस यानी कि क्या रहता है, जो हम डिग्री सेल्सियस में जो जिसे हम मेजर करते हैं वो क्या रहता है, सेल्सियस का स्केल रहता है। ओके और फ़ारेनहाइट क्या रहता है, जो हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं उसे हम फ़ारेनहाइट कहते हैं। ओके और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दोनों भी क्या है, एट अ पर्टिकुलर रीडिंग क्या करते हैं, सेम रीडिंग शो करते हैं। कौन से टेम्परेचर पर सेम रीडिंग शो करते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस के। ओके सो -40 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या करते हैं, सेम टेम्परेचर स्केल शो करते हैं। ओके सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, -40 डिग्री सेल्सियस। ओके हाँ सर और नीचे लीजिए। ओके 202 चालू है सर। टू 202 हाँ ओके रहने दीजिए। ओके सो देखिए एट -40 डिग्री सेल्सियस। ओके -40 डिग्री सेल्सियस को क्या होता है, टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट क्या होता है, सेम रीडिंग होता है। ओके सो 202 का आंसर क्या आएगा, -40 डिग्री सेल्सियस आएगा। ओके -40 डिग्री सेल्सियस को सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में क्या रहता है, सेम रीडिंग रहता है। ओके सो -40 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 202 के लिए। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या पूछा है, 1 कैलोरी is the heat required to raise temperature of 1 gram of water by। okay देखिए अगर हमें 1 कैलोरी हीट अगर रिक्वायर है, किसके लिए रिक्वायर है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए 1 ग्राम ऑफ वाटर का अगर टेम्परेचर अगर हमें इंक्रीज करना है ओके तो उसके लिए 1 कैलोरी हीट रिक्वायर रहती है। ओके तो देन 1 ग्राम वाटर के लिए टेम्परेचर कितना रिक्वायर रहेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ओके सो देखिए क्या पूछा है, 1 कैलोरी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, वाटर को सप्लाई कर रहे हैं। अगर 1 कैलोरी हीट अगर हम 1 ग्राम वाटर को अगर सप्लाई करेंगे और अगर उसका अगर हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा उसका, बाय 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा। ओके
1 कैलोरी हीट दे रहे हैं, 1 ग्राम ऑफ वाटर है, सो टेम्परेचर भी कितना इंक्रीज होगा, 1 डिग्री सेल्सियस ही इंक्रीज होगा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 203 के लिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204। ओके, 204 के अंदर क्या पूछा है, द यूनिट ऑफ लैटेंट हीट। ओके, यूनिट ऑफ लैटेंट हीट का हमें क्या पूछा है, यूनिट पूछा है। ओके, और ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है कैलोरी पर ग्राम, ऑप्शन बी में गिवन है किलो कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में गिवन है किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी में गिवन है जूल केजी पर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो देखिए लैटेंट हीट का जो यूनिट रहता है वो यूनिट कितना रहता है, किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 204 द यूनिट ऑफ लैटेंट हीट इज किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 204। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 205। ओके, 205 के लिए क्या है, एसआई एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। ओके, देखिए टेम्परेचर का एसआई यूनिट पूछा है। ओके, तो टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट रहता है, एसआई यूनिट क्या रहता है, केल्विन रहता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज व्हाट, केल्विन। ओके, सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 206। ओके, 206 के अंदर क्या पूछा है, when vapor condenses into a liquid then। ओके, अगर वेपर अगर लिक्विड के अंदर अगर कंडेंस होता है, ओके, तो उसे क्या कहा जाता है। ओके, सो देखिए अगर वेपर अगर लिक्विड के अंदर अगर कन्वर्ट होगा, अगर वेपर लिक्विड के अंदर अगर कन्वर्ट होगा तो उसका जो हीट रहेगा, उसके अंदर का जो हीट रहेगा वो हीट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, कि हीट क्या हो जाएगा, एक्सर्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है इट एब्सॉर्ब्स हीट, ऑप्शन बी में गिवन है इट इवॉल्व्स हीट, ऑप्शन सी में गिवन है इट्स टेम्परेचर राइजेस, एंड देन ऑप्शन डी में गिवन है इट्स टेम्परेचर ड्रॉप्स। ओके, देखिए अगर वेपर कंडेंसेस इनटू अ लिक्विड अगर होता है तो उसका क्या होता है, हीट एक्सर्ट होता है, हीट रिलीज होता है, यानी कि क्या, हीट इवॉल्व हीट आएगा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 207। ओके, सॉरी 206, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 207। ओके, 207 के अंदर क्या पूछा है, the quantity of heat required to change the temperature of 1 kg of substance by 1 degree Celsius is called as। okay, देखिए अगर हमें जो अगर हमें हीट अगर इंक्रीज करनी है, ओके, किसकी हीट हमें इंक्रीज करनी है, अ सब्सटेंस। ओके, 1 kg सब्सटेंस की अगर हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, 1 kg सब्सटेंस का हमें 1 डिग्री सेल्सियस से अगर हमें टेम्परेचर अगर हमें इंक्रीज करना है तो उसे हम क्या कहते हैं। ओके, सो देखिए उसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कहेंगे। ओके, स्पेसिफिक हीट यानी क्या रहता है, इट इज अ चेंज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। ओके, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, स्पेसिफिक हीट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 208। ओके, 208 के अंदर क्या पूछा है, द टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड विथ। ओके, देखिए टेम्परेचर ऑफ द सन अगर हमें मेजर करना है, ओके, सो उसके लिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में गिवन है प्लैटिनम थर्मोमीटर, ऑप्शन बी में गिवन है गैस थर्मोमीटर, ऑप्शन सी में गिवन है पायरोमीटर, और ऑप्शन डी में गिवन है वेपर प्रेशर थर्मोमीटर। ओके, देखिए अगर हमें टेम्परेचर अगर सन का अगर टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पायरोमीटर यूज करना पड़ेगा। ओके, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ओके, सो पायरोमीटर यूज करना पड़ेगा हमें अगर टेम्परेचर अगर मेजर करना है सन का, तो पायरोमीटर यूज करेंगे हम। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 209। ओके, 209 के अंदर से थोड़ा सा ऊपर कीजिए, 209 से थोड़ा सा ऊपर कीजिए। ओके, सो देखिए 209 के अंदर क्या पूछा है, अ लीटर ऑफ अल्कोहल वेट्स इज। ओके, देखिए अ लीटर ऑफ अल्कोहल वेट्स पूछा है। ओके, सो इसके ऑप्शंस क्या दिए, ऑप्शन ए में क्या गिवन है, लेस इन विंटर देन समर, ऑप्शन बी में गिवन है लेस इन समर देन विंटर, ऑप्शन सी में गिवन है द सेम बोथ इन समर एंड विंटर, ऑप्शन डी में गिवन नन ऑफ दिस अबव। ओके, देखिए वेट ऑफ अल्कोहल पूछा है। ओके, वेट ऑफ अल्कोहल समर के अंदर क्या रहता है, कम रहता है देन विंटर। ओके, विंटर से क्या रहता है, समर के अंदर कम रहता है। सो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ऑप्शन
बी आएगा, ओके, लेस इन समर देन विंटर, ओके। सो 209 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, लेस इन समर देन विंटर, ओके। देखिए लेस इन समर देन विंटर ऐसा क्यों होता रहता है, अल्कोहल का जो वेट है वो वेट क्यों समर के अंदर ही क्यों कम रहता है और विंटर के अंदर ही क्यों ज्यादा रहता है, ओके। तो देखिए समर के अंदर हम उसे क्या करते हैं, इसे प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम इसे क्या करते हैं, आइस के यानी कि रेफ्रिजरेटर के अंदर हम इसे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्यों रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करते हैं, जब इसका टेम्परेचर अगर कम रहा तो ये क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा दिन तक क्या होता है, सस्टेन हो सकता है, ओके। सो इसकी वजह से इसका जो वेट है वो वेट क्या रहता है, लेस रहता है इनटू द समर, ओके। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 210, ओके। 210 के अंदर क्या पूछा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड, ओके, द मॉलिक्यूल्स दैट ऑब्जेक्ट, ओके, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमने हीट किया तो उसके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ओके, वो जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसके क्या रहेंगे, ऑप्शन ए में क्या गिवन है, बिगिन टू मूव फास्टर, ऑप्शन बी में गिवन है लूज एनर्जी, ऑप्शन सी में गिवन है बिकम हेवियर, ऑप्शन डी में गिवन है बिकम लाइटर, ओके। तो देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसे हम हिट कर रहे हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बिंग टू मूव फास्टर, ओके, वो मूव होना स्टार्ट करते हैं फास्टली, ओके। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 210 के लिए। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, ओके। देन नेक्स्ट 211, ओके, 211 के अंदर क्या पूछा है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट पूछा है, ओके। सो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या रहता है, कूलम रहता है, ओके। सो कौन सा ऑप्शन दिया है, कूलम, ऑप्शन बी में गिवन है, ओके। सो 211 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या रहता है, कूलम रहता है, ओके। सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 211, ओके। देन नेक्स्ट 212, ओके, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, ओके, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ओके। और ऑप्शन में क्या गिवन है, न्यूटन, जूल, वोल्ट और कूलम। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट रहेगा वो यूनिट हम किसके अंदर मेजर करते हैं, वोल्टेज, वोल्टेज किसके अंदर मेजर करते हैं, वोल्ट के अंदर। सो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, वोल्ट, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या रहता है, वोल्ट रहता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 212, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 213, ओके। 213 के अंदर क्या पूछा है, a metallic wire is said to carry an electric current, okay, when that does pass through it, okay। देखिए अगर कोई मेटेलिक वायर है अगर उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर रहे, ऐसा हम कब कहेंगे, जब वो क्या कैरी करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा, ओके। अगर उसके अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे तभी हम क्या कहेंगे, मेटेलिक वायर इज कैरी द इलेक्ट्रिसिटी, ओके। ऑप्शन ए में क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, ऑप्शन बी में गिवन है ओनली इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी में गिवन है ओनली पॉजिटिव आयंस और ऑप्शन डी में गिवन है ओनली न्यूट्रॉन्स, ओके। देखिए कोई भी मेटेलिक वायर अगर इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है तो उसके लिए क्या इसेंशियल कंडीशन रहती है, वो मेटेलिक वायर को क्या कैरी करना चाहिए, उसके थ्रू ओनली इलेक्ट्रॉन्स को पासेस करना चाहिए। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, ओके, ओनली इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो 213 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ओनली इलेक्ट्रॉन्स, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 214, ओके। 214 के अंदर क्या पूछा है, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज, ओके। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, ओके। सो एम्पियर कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में गिवन है, ओके। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज क्या क्या आएगा, एम्पियर आएगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, ओके। 214 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, एम्पियर इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। देन नेक्स्ट 215 नेक्स्ट स्लाइड कीजिए सर। ओके देखिए 215 क्या है, न्यूमेरिकल दिया है, ओके, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ओके। देखिए इसके अंदर क्या पूछा है हमें, if a charge 180 coulombs passes through a cross section of wire in 1 minute then the current flowing through the wire must be, okay। देखिए हमें चार्ज दिया है, चार्ज कितना दिया है, 180 coulombs दिया है और टाइम कितने दिया है, 1 मिनट। 1 मिनट को अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना होता है, 60 सेकंड होता है, ओके। और हमें क्या पूछा है, करंट पूछा है, करंट कितना फ्लो होगा, ओके। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, ओके। सो चार्ज बाय टाइम अगर लेते हैं हम यहाँ पर, तो चार्ज कितना दिया है, 180 दिया है, 180 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 60 सेकेंड, ओके। 1 मिनट एंड 60 सेकेंड, सो 180 डिवाइडेड बाय 60, 180 डिवाइडेड बाय 60 अगर हम करते हैं
तो हमें क्या आंसर आएगा, 3 एम्पियर आंसर आएगा। सो 215 का आंसर क्या आता है, ऑप्शन बी आता है। ओके, सो क्या आएगा ऑप्शन बी, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर कैसे आता है, करंट का फॉर्मूला क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज कितना दिया है, 180 दिया है, 180 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम 1 मिनट है, 1 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे 60 सेकंड में, तो क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 60। सो 180 डिवाइडेड बाय 60 यानी कि 60 3 आर 180। सो करंट इज इक्वल टू कितना आता है हमारा, 3 एम्पियर आता है। ओके, तो 215 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, 3 एम्पियर। ओके, सो 215 का करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 216। ओके, 216 के अंदर क्या पूछा है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस का यूनिट पूछा है। ओके, और ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, ऑप्शन ए में कहा है एम्पियर, ऑप्शन बी में कहा है कूलम, ऑप्शन सी में कहा है वोल्ट, और ऑप्शन डी में कहा है ओहम। ओके, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या रहता है, ओहम रहता है। ओके, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ओके, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या रहता है, ओहम रहता है। ओके, देन नेक्स्ट 217। ओके, 217 के अंदर क्या पूछा है, in order to measure the electric current flowing through a circuit. Okay, अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट अगर मेजर करना है flowing through a circuit, then we connect dash with the circuit. Okay, देखिए हम वोल्ट मीटर या फिर एमीटर यूज करेंगे अगर हमें क्या मेजर करना है, इलेक्ट्रिक करंट अगर हमें मेजर करना है थ्रू द सर्किट। ओके, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट किसके द्वारा मेजर किया जाता है, एमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। बट एमीटर को कैसे प्लेस करना पड़ता है, सीरीज के अंदर प्लेस करना पड़ता है। ओके, सो ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, ऑप्शन ए में क्या गिवन है, वोल्ट मीटर इन पैरेलल, गलत आएगा। ऑप्शन बी में गिवन है वोल्ट मीटर इन सीरीज, ये भी गलत आएगा। वोल्ट मीटर किसके लिए यूज किया जाता है, वोल्टेज मेजर करने के लिए। ओके, और करंट मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, एमीटर यूज किया जाता है। सो वोल्ट मीटर क्या आएगा, गलत आएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन सी में क्या गिवन है, एन एमीटर इन पैरेलल। ओके, देखिए सर्किट के अंदर हमें क्या करना है, करंट मेजर करना है, एमीटर यूज करेंगे, पर उसे कैसे प्लेस करेंगे, सीरीज के अंदर प्लेस करेंगे, पैरेलल के अंदर नहीं प्लेस करेंगे। तो ऑप्शन सी भी क्या आएगा, गलत आएगा। ऑप्शन डी में क्या कहा है, एन एमीटर इन सीरीज। ओके, देखिए एमीटर को अगर हम सीरीज के अंदर अगर हम प्लेस करेंगे सर्किट के अंदर, तो हमें क्या मेजर करना पड़ेगा, करंट मेजर करना पड़ेगा। ओके, सो करंट मेजर होता है एमीटर अगर हमने सीरीज के अंदर प्लेस किया तो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ओके, तो 217 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 218। ओके, 218 क्या है, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल बहुत सा सिंपल न्यूमेरिकल है। ओके, देखिए इसके अंदर क्या पूछा है, अ करंट 20 meter ampere flows through a wire when potential difference 5 volt is applied between the ends, then the resistance of the wire must be। देखिए हमें करंट दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। ओके, तो देखिए तो फाइंड क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल टू I इंटू आर। V यानी कि वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट यानी कि I से हम करंट को डिनोट करते हैं, I इंटू आर, R यानी रेजिस्टेंस। ओके, तो हमें वोल्टेज पता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू I कितना दिया है 20, तो 20 इंटू आर। सो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 20। अगर 5 डिवाइडेड बाय 20 करते तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, अगर 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0.25 आएगा। ओके, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 218। ओके, 218 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ओके, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको लास्ट के 10 मिनट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 219। ओके, 219 के अंदर क्या पूछा है, वो भी क्या है, न्यूमेरिकल ही है। ओके, क्या पूछा है इसके अंदर, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर 5 वोल्ट्स। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कितना, 5 वोल्ट्स। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस दिया है 0.75। ओके, देन करंट फाइंड करना है हमें। ओके, फिर से क्या फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, V इज इक्वल टू I इंटू आर। V कितना है 5, 5 इज इक्वल टू I इंटू आर, आर कितना दिया है 0.75, 0.75 लेफ्ट हैंड साइड को आ जाएगा, यानी कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 0.75 एम्पियर। सो कौन सा ऑप्शन दिखाई देते हैं आपको, 5 डिवाइडेड बाय 0.75, ऑप्शन सी में दिया है। सो 219 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 220। ओके, 220 के अंदर क्या पूछा है, the equivalent resistance of number of resistance connected in series is equal to the dash of the individual resistance।
ओके ओके तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस ओके कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द क्या रहता है सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस रहता है ओके सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा ऑप्शन बी करेक्ट आएगा ओके और क्वेश्चन नंबर 220 के लिए क्या करेक्ट आएगा ऑप्शन बी करेक्ट आएगा ओके देन नेक्स्ट 221 क्या दिया है न्यूमेरिकल दिया है ओके सो ये भी इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट के 10 मिनट्स में प्रोवाइड कर दूंगा ओके देन नेक्स्ट 22 ओके 22 के अंदर क्या पूछा है the work done by a cell to send a unit charge once around the complete the circuit is called dash of the cell okay देखिए अगर work done by the cell to send a unit charge one round the to complete the circuit is called as क्या कहते हैं हम उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा ऑप्शन सी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 22 ओके क्या कहते हैं हम उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं ओके सो 222 का आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी आएगा ओके 22 का आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी आएगा ओके देन नेक्स्ट 23 ओके 23 के अंदर क्या पूछा है एवरी सेल हैज इट्स ओन रेजिस्टेंस कॉल्ड डैश रेजिस्टेंस ओके देखिए क्या पूछा है एवरी सेल हैज इट्स ओन रेजिस्टेंस ओके हर एक सेल का क्या रहता है उसका एक सेपरेट रेजिस्टेंस रहता है उसे हम क्या कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं ओके तो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि ऑप्शन सी आएगा ओके 23 का आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी आएगा ओके इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं हम उसे ओके देन नेक्स्ट 224 ओके 224 के अंदर क्या पूछा है द इलेक्ट्रिक लेवल इज कॉल्ड एज ओके इलेक्ट्रिक लेवल को हम क्या कहते हैं ऑप्शन ए में दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑप्शन बी में दिया है इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑप्शन सी में दिया है इलेक्ट्रिक करंट और ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ दिस ओके देखिए इलेक्ट्रिक लेवल क्या कहते हैं हम इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं ओके सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 224 ओके 24 का आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए करेक्ट आएगा ओके देन नेक्स्ट 25 द नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए 25 ऊपर स्लाइड कीजिए हाँ सर 25 ओके देखिए क्या पूछा 25 के अंदर इफ अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ओके अगर कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है और वो मूव होता है पॉइंट ए टू पॉइंट बी ओके देन ओके ऑप्शंस में क्या दिया है ऑप्शन पढ़ लेंगे ऑप्शन ए में क्या दिया है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए लेस देन पॉइंट बी ए क्या आएगा गलत आएगा अगर कोई चार्ज अगर मूव होता है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अगर ए टू बी अगर वो मूव होता है ओके तो बी पॉइंट का जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा ए पॉइंट से क्या रहेगा लेस रहेगा ओके और ऑप्शन ए में क्या दिया है ए का लेस रहता है बी से सो ऑप्शन ए क्या आएगा गलत आएगा ऑप्शन बी में क्या दिया है द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज लेस देन एट पॉइंट ए ओके एक ऑप्शन क्या आएगा करेक्ट आएगा ओके बी का जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा ए से क्या रहेगा कम रहेगा ओके सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी आएगा ओके तो अगर हम किसी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स के ऊपर अगर हम उसे मूव करते हैं तो वहां पर दूसरे पॉइंट का जो पोटेंशियल रहेगा वो पहले पॉइंट से क्या रहता है कम रहता है ओके सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा ऑप्शन बी करेक्ट आएगा ओके द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज लेस देन द एट पॉइंट ए ओके देन नेक्स्ट 226 ओके 226 के अंदर क्या पूछा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ओके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या पूछा है यूनिट पूछा है ओके सो इसका जो यूनिट रहता है वो क्या रहता है वोल्ट रहता है ओके तो 226 का आंसर क्या आएगा वोल्ट कौन सा ऑप्शन में दिया है ऑप्शन सी में दिया है ओके द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज वोल्ट ओके तो 26 का आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी आएगा ओके देन नेक्स्ट 27 ओके 27 के अंदर क्या पूछा है the electric current flowing through a conductor increases its temperature because of okay अगर electric current flowing through a conductor increases its temperature because of okay जब electric current flow होता है through the conductor then उसका जो टेम्परेचर क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है ओके और वो किसकी वजह से इंक्रीज होता है ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है ओके इसके ऑप्शंस पढ़ लेंगे ऑप्शन ए में क्या पूछा है मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑप्शन बी में कहा है वाइब्रेशन ऑफ एटम्स ऑप्शन सी में दिया इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ एटम्स और ऑप्शन डी में दिया है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ एटम्स देखिए
इसका जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन किसके साथ हो जाता है? एटम्स के साथ हो जाता है। ओके, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा 27 के लिए? ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ओके, सो 27 का करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 228। ओके, 228 के अंदर क्या पूछा है? द वर्किंग ऑफ dash is based on the heating effect of electric current। ओके, देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ओके, सो देखिए इसका ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है एन इलेक्ट्रिक ओवन, ऑप्शन बी में दिया है एन एमीटर, ऑप्शन सी में दिया है एन इलेक्ट्रिक बेल, और ऑप्शन डी में दिया है अ टेलीविजन सेट। ओके, देखिए द वर्किंग ऑफ डैश इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या बेस रहता है? इलेक्ट्रिक ओवन। ओके, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 228 कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 229। ओके, 229 के अंदर क्या पूछा है? द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयंस इज बेस्ड ऑन। ओके, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयंस पूछा है। ओके, और एक किसके ऊपर बेस रहता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ओके, ऑप्शन ए में क्या पूछा है? ओहम्स लॉ, ऑप्शन बी में दिया है जूल्स लॉ, ऑप्शन सी में दिया है राइट हैंड रूल, और ऑप्शन डी में दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, देखिए वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयन। ओके, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयन किसके ऊपर बेस रहता है? जूल्स लॉ के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 229। ओके, तो 229 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ओके, जूल्स लॉ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 230। ओके, 230 के अंदर क्या पूछा है? इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब डैश फिलामेंट इज यूज। ओके, देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर किसको यूज किया जाता है? ओके, ऑप्शन ए में दिया है कॉपर, ऑप्शन बी में दिया है टंगस्टन, ऑप्शन सी में दिया है एल्यूमिनियम, और ऑप्शन डी में दिया है निक्रोम। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो सब्सटेंस यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? टंगस्टन कहते हैं, टंगस्टन मटेरियल कहते हैं उसे हम। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ओके, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब अ टंगस्टन फिलामेंट इज यूज। ओके, सो 230 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट 231 लीजिए सर। ओके, देखिए 231 के अंदर क्या पूछा है? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। देखिए ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ओके, सो देखिए ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ओके, वो नॉर्मल टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ओके, बट यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिया वो ऑप्शन किसके अंदर दिया है? केल्विन के अंदर दिया है। ओके, तो हमें क्या करना है? डिग्री सेल्सियस को क्या करना है? केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है। कि हमें जो डिग्री सेल्सियस रहते हैं उसे हमें क्या करना पड़ेगा? 273 से ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो 273 प्लस 37 कितना आएगा? 310 आएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ओके, तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कितना आएगा? 310 केल्विन आएगा। ओके, सो 231 का आंसर क्या होता है यहाँ पर? 310 डिग्री, सॉरी 310 केल्विन। ओके, 310 केल्विन, सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 231। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 232। 232 के अंदर क्या पूछा है? When a ball drops onto a floor, it bounces. Okay, why does it bounce? Okay, अगर कोई बॉल है, अगर उससे हमने क्या किया, अगर फ्लोर के ऊपर हमने उसे ड्रॉप किया तो वो क्या होता है? बाउंस होता है। ओके, और ये जो बाउंस है, बाउंस किस वजह से होता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ओके, इसके ऑप्शन में क्या दिया है? न्यूटन थर्ड लॉ इम्प्लाइज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, देखिए अगर हम उस बॉल को अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं, ओके, अगर ड्रॉप कर रहे हैं हम उसे सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स, अगर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उतने ही फोर्स के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा? न्यूटन लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होगा। बट अगर हमने किसी बॉल को अगर हमने ड्रॉप किया तो वो उतने फोर्स से बाउंस नहीं होता है जितने फोर्स से हम उसे ड्रॉप करते हैं, उससे कम अमाउंट में वो क्या होता है? बाउंस होता है। ओके, सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर अप्लाई होता है क्या? नहीं होता। सो ऑप्शन ए क्या आएगा? गलत आएगा। ओके, सो ऑप्शन बी में क्या दिया है? फ्लोर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग इम्पैक्ट। ओके, देखिए अगर ऊपर से किसी बॉल को हम ड्रॉप कर रहे, जब वो नीचे फ्लोर के सरफेस के ऊपर जब वो स्ट्राइक होगा तब वो
जो सरफेस रहेगा वो क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, बाउंस बैक होगा। ओके, सो ऑप्शन बी में क्या पूछा है, द फ्लोर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बॉल ड्यूरिंग इम्पैक्ट। ओके, सो ऑप्शन बी क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ओके, सो 232 का आंसर क्या करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 233। ओके, 233 के अंदर क्या पूछा है, द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज। ओके, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कितना रहता है, सबसे कम टेम्परेचर कितना पॉसिबल है, -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन नेक्स्ट 234। ओके, 234 के अंदर क्या पूछा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग विल यू पुट इनटू प्योर वाटर इन ऑर्डर टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ओके, देखिए अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करना है और आप नीचे दिए ऑप्शन में से किसको वाटर के अंदर प्लेस करोगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ओके, ऑप्शन ए में गिवन है एयर केरोसिन, ऑप्शन बी में गिवन है मस्टर्ड ऑयल, ऑप्शन सी में गिवन है लेमन जूस और ऑप्शन डी में गिवन है शुगर। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट किसके थ्रू पास होगा, शुगर के थ्रू पास होगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ओके, सो 234 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा, शुगर के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। ओके, सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 234। ओके, देन नेक्स्ट 235। ओके, 235 के अंदर क्या पूछा है, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ हेल्दी मैन इज। ओके, टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑफ हेल्दी मैन, हेल्दी मैन क्या, जो टेम्परेचर बॉडी रहता है, ओके, तो वो टेम्परेचर कितना रहता है, ओके, तो कितना रहता है वो टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, 235 का ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर 235। ओके, देन नेक्स्ट 236, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 236 के अंदर, और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ। ओके, देखिए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पूछा है। ओके, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप किसके थ्रू कंसिस्ट रहता है, ओके, ऑप्शन ए में क्या दिया है, वन कॉन्केव मिरर एंड वन कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन बी में दिया है टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ इक्वल फोकल लेंथ, ऑप्शन सी में दिया है टू कॉन्केव मिरर्स ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ और ऑप्शन डी में दिया है टू कॉन्केव लेंसेज ऑफ अनइक्वल फोकल लेंथ। ओके, सो देखिए टेलीस्कोप किसके से कंसिडर कर रहा है, टू कॉन्वेक्स लेंस, और उसका जो फोकल लेंथ रहता है, फोकल लेंथ क्या रहता है, अनइक्वल रहता है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 236 कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ओके, देन नेक्स्ट 237। ओके, 237 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, देखिए बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट पूछा है। ओके, ऑप्शन ए में दिया है मर्क्यूरी, ऑप्शन बी में दिया है वाटर, ऑप्शन सी में दिया है लेदर और ऑप्शन डी में दिया है बेंजीन। ओके, देखिए बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ओके, कौन सा आएगा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, मर्क्यूरी आएगा। ओके, मर्क्यूरी, यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ओके, सो मर्क्यूरी क्या रहता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट रहता है। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 237। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 238। ओके, क्वेश्चन नंबर 238 के अंदर क्या पूछा है, द गारमेंट्स कीप अस वार्म इन द विंटर सीजन बिकॉज ऑफ। देखिए जो गारमेंट्स है, वो गारमेंट्स क्या करते हैं, हमें वार्म फील करते हैं। ओके, सो ऐसा क्यों होता है, ओके, तो इसका ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है प्रोवाइड हीट, ऑप्शन बी में दिया है डू नॉट रेडिएट हीट, ऑप्शन सी में दिया है प्रिवेंट एयर फ्रॉम कमिंग इन द कांटेक्ट ऑफ द बॉडी और ऑप्शन डी में दिया है प्रिवेंट हीट ऑफ बॉडी फ्रॉम गोइंग एक्सटीरियर। ओके, तो देखिए गारमेंट्स हमें क्या करते हैं, वार्म फील करते हैं। ऐसा क्यों फील होता है, क्योंकि वो जो गारमेंट्स है, तो गारमेंट्स हमें क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ओके, किससे प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट एयर फ्रॉम कमिंग इन द कांटेक्ट ऑफ द बॉडी, जो एटमॉस्फेयर के जो एयर कांटेक्ट में आती है बॉडी से, उससे वो क्या करता है, गारमेंट्स हमें प्रिवेंट करता है उसका, और एटमॉस्फेरिक एयर का और बॉडी का वो क्या नहीं होने देता, कांटेक्ट नहीं होने देता, जिसकी वजह से हमें वार्म फील होता है। ओके, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ओके, फॉर क्वेश्चन नंबर 238। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ओके, देन नेक्स्ट 239। ओके, तो थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कीजिए, 239 के पूरे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे, 239। ओके,
देखिए क्वेश्चन नंबर 239, ओके 239 के अंदर क्या पूछा है, अ ग्लास ऑफ वाटर डज